हेलो दोस्तों, इंसानों में तरह तरह की आर्ट्स यानी कलाएं छुपी होती हैं, जैसे एक्टिंग करना, मिमिक्री करना, सिंगिंग, गेम्स को खेलना या फिर पेंटिंग्स को बनाना। सबसे फेमस आर्ट पेंटिंग है, जिसे हम वहाँ करते हैं जहाँ हम रहते हैं। पहले हम गुफाओं में रहा करते थे तो गुफाओं में करते थे, पर अब हम सिटीज में रहते हैं तो यहाँ करते हैं। लेकिन अब की स्ट्रीट आर्ट्स इतनी अमेजिंग होती हैं कि वो किसी का भी दिमाग घुमा सकती हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं टॉप 20 मोस्ट अमेजिंग स्ट्रीट आर्ट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। नंबर 20, ओडिथ। ओडिथ नाम का शख्स 1980s के दौर से स्ट्रीट आर्ट्स स्प्रे पेंट से बना रहा है। उसकी आर्ट देखकर हर कोई हैरान हो सकता है और ये ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती है कि आपको लगता ही नहीं कि ये एक्चुअल आर्ट है या फिर रियलिटी। जैसे कि ये जायंट वास्प, ऐसा लग रहा है कि काफी बड़ी वास्प दीवार पर बैठी है। ये जरा भी नकली नहीं लग रही। और ऐसी ही इनकी एक और जायंट स्पाइडर की आर्ट है। अब आपको मकड़ियों से अगर डर लगता है तो इस आर्ट को रियल लाइफ में न देखें, क्योंकि ऐसा लगता है मानो बड़ी सी मकड़ी दीवार से गुजर रही है और शायद अभी बाहर आकर किसी पर हमला कर दे। मुझे तो ये किसी भी एंगल से नकली नहीं लग रही। उनकी जायंट इंसेक्ट्स की आर्ट की सीरीज में ओडिथ ने बहुत सी जायंट इंसेक्ट की 3D आर्ट्स बनाई। ओडिथ के मुताबिक उनकी इस सीरीज का मकसद था लोगों को इस बात से अवेयर करवाना कि ये इंसेक्ट हमारे इकोसिस्टम का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 19, जूलियन बीवर की स्ट्रीट आर्ट। 3D आर्टिस्ट जूलियन बीवर वर्ल्ड फेमस हैं। ये अपनी आर्ट को चौक से बनाते हैं। वो एकदम रियल लाइफ लगती हैं। इस आर्ट को देखने का मजा तभी आता है जब आप उन्हें इस एंगल से देखें जिसे ध्यान में रखकर जूलियन बीवर ने उस आर्ट को बनाया है। ये उस एंगल पर एक कैमरा लगवा देते हैं। वहाँ से देखने पर ये एकदम रियल लगती हैं। जैसे कि ये 3D आर्ट जिसमें लग रहा है कि ये शख्स मछलियाँ पकड़ रहा है, वो भी एक चट्टान पर बैठकर, बट ये एक्चुअल में एक 3D आर्ट है। ऐसे ही रोड पर बनी ये क्लॉक टावर की आर्ट देखिए, जिसमें बनी एक घड़ी में एक शख्स लटक रहा है, बट ये सब कुछ नकली है। रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये क्लॉक टावर केवल एक 3D आर्ट है ना कमाल की आर्ट। नंबर 18, जो हिल। जो हिल अपनी 3D आर्ट्स को बनाकर किसी भी नॉर्मल फर्श को एक फैंटेसी वर्ल्ड में बदल देते हैं। जैसे उनकी निंजा टर्टल्स की ये आर्ट। वैसे तो निंजा टर्टल्स केवल मूवीज का ही पार्ट है, बट जो हिल ने तो उन्हें रियल वर्ल्ड में ला दिया। इस आर्ट में वो रोड को तोड़कर टनल से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये नकली है जब तक कि मैं काफी गौर से इसे न देख लूं। उसी तरह उनकी इस आर्ट को देखिए, जिसमें एक दीवार टूटी है और उसके अंदर सीढ़ियां दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दीवार असल में बनी हुई है और इस दीवार पर बनी है एक 3D स्ट्रीट आर्ट जो कि काफी कमाल की है। नंबर 17, नीना कैम्पलिन की आर्ट। नीना कैम्पलिन ऐसी स्ट्रीट आर्ट्स को बनाती हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता, पर वो एकदम रियलिस्टिक लगती हैं। जैसे कि इस स्ट्रीट आर्ट को देखिए, जिसे एक घर के बाहर बनाया गया। दीवार पर बनी ये स्ट्रीट आर्ट बाहर से देखने पर एकदम रियलिस्टिक लग रही है और ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई पेंटिंग है। बस ये लग रहा है कि किसी वजह से ये दीवार टूट गई है और हमें घर के अंदर का नजारा दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम में आपको नीना कैम्पलिन की बहुत सी आर्ट्स जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। नंबर 16, ट्रेसी ली स्टम। ट्रेसी ली स्टम को अपने शानदार कलर चॉइस के लिए जाना जाता है। उनकी चौक से बनाई गई 3D आर्ट्स के जरिए वो किसी को भी कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि उनकी 3D आर्ट ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है जो एकदम रियल लगता है। जैसे कि ये रोबोट खुद को एक गाइड देखकर असेंबल कर रहा है। लग रहा है कि ये रोड पर खड़ा होकर रियल में ऐसा कर रहा है, बट ये एक्चुअल में एक आर्ट है, एक शानदार 3D आर्ट। उसी तरह ट्रेसी की इस आर्ट में हमें ये प्लेयर्स दीवार तोड़कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दीवार से लेकर फर्श तक बनी स्ट्रीट आर्ट है। नंबर 15, डेनियल फालस्टॉर्म एलियस। इन्हें ह्यूज के नाम से भी जाना जाता है और ये अपनी आर्ट को ह्यूज आर्ट कहते हैं। मिड 1980s के वक्त से ये आर्टिस्ट आर्ट बना रहा है। उसके लिए ये स्प्रे कैंस का यूज करते हैं। ये लोगों को बिजनेसेस के लिए या फिर पर्सनल आर्ट बनाते हैं, दीवारों पर, बसों में, रोड्स पर या कहीं भी। इनकी 3D आर्ट इतनी शानदार है कि आपको लगेगा कि ये रियल बलून्स हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। जैसे कि ये पेंटिंग
लेकिन ये बलून्स है ही नहीं, ये एक्चुअल में शानदार 3D आर्ट है जिसे हर तरफ से देखने पर लग रहा है कि ये रियल बलून्स से लिखा गया है। नंबर 14, लियोन कीर। लियोन कीर काफी फेमस डच स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं जिनके वर्क्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इनकी इस आर्ट में ऐसा लग रहा है कि रोड पर बाथरूम बना हुआ है, जबकि एक आर्ट में आपको रोड पर बड़ा सा कैमरा बना हुआ दिखाई देगा। इनकी स्ट्रीट आर्ट भी बेहद कमाल की होती हैं। वो हमारे इन्हें देखने के पर्सपेक्टिव को ही बदल देती हैं। ये अपनी 3D आर्ट के जरिए बहुत से मैसेज देना चाहते हैं। जैसे इस आर्ट के जरिए वो ये बता रहे हैं कि हमारी वजह से आइसबर्ग पिघल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नंबर 13, ग्राफिटी किंग्स। डैरेन गैलन यूनाइटेड किंगडम के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें प्रोफेशनल ग्राफिटी आर्टिस्ट होने के लिए अप्रूवल गवर्नमेंट ने खुद दिया है, और 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए ये ऑफिशियल 3D आर्टिस्ट थे। लेकिन अब तो इन्होंने अपनी एक कंपनी भी खड़ी कर ली है। इस कंपनी का काम है लोगों को प्रोफेशनल 3D स्ट्रीट आर्टिस्ट प्रोवाइड करना। इनके कुछ शानदार एग्जांपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 12, लियोन कीर। लियोन कीर की ये एक और स्ट्रीट आर्ट है जिसे जब आप एक सही एंगल से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ सैड बच्चे जो आइसबर्ग के ऊपर बैठे हैं। ये पेंटिंग देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चे जो सैड हैं, इनके थ्रू लियोन कीर लोगों का दिमाग क्लाइमेट चेंज की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 11, लियोन कीर की ही इस आर्ट को भी देखिए जिसमें एक बच्ची अपने खिलौनों को खेल रही है। इस आर्ट में भी डिटेलिंग का इतना ज्यादा ध्यान रखा गया है कि बिल्डिंग पर बनी ये आर्ट किसी भी एंगल से आपको कंफ्यूज कर सकती है कि कहीं ये सब रियल तो नहीं, उस बच्ची के खिलौने या फिर उसका घर। नंबर 10, एलेक्स मैक्सियो। एलेक्स मैक्सियो की इस लावा वाली आर्ट ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने एक हेलीपैड के पास इस 3D आर्ट को बनाया जिसमें देखने पर लग रहा है कि रोड टूट गई है और जमीन के अंदर गर्म लावा है। इस आर्ट के जस्ट ऊपर ही हेलीकॉप्टर खड़ा है, तो एलेक्स ये दिखाना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने की वजह से फर्श टूट गया और अंदर से लावा निकल आया। नंबर 9, मॉस्को स्ट्रीट आर्ट्स। रशिया में बनी स्ट्रीट आर्ट भी किसी का भी ध्यान भटका सकती है। सोचिए आप शांति से किसी पार्क में घूम रहे हो और तभी आपको सामने की रोड टूटी हुई दिखे जिसमें झरना भी बह रहा है और रोड आपको एक ब्रिज से पार करनी है। ये कितना अमेजिंग और चौंका देने वाला नजारा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा पेश करती है ये 3D स्ट्रीट आर्ट जो कि मॉस्को के एक पार्क में बनी हुई है। इस आर्ट को फेमस जर्मन आर्टिस्ट मैरियन रूटहार्ट ने बनाया है। जैसे कि ये ग्लेशियर पर बनी आर्ट जिसमें ब्रिज भी नेचुरल है और बर्फ के बने हैं। इन आर्ट्स को बनाने में आर्टिस्ट को 8 घंटे की कड़ी मेहनत लग जाती है। पहले इमेजेस को चौक से बनाया जाता है और उसके बाद आर्टिस्ट उनमें कलर्स को फिल करता है। नंबर 8, आयनी वॉल। दोस्तों अभी तक मैंने इतनी स्ट्रीट आर्ट्स आपको बताई हैं जिन्हें देखकर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि ये स्ट्रीट आर्ट्स वाकई में काफी शानदार होने के साथ साथ काफी इंस्पिरेशनल भी हैं। और जब कुछ हमें इंस्पायर करे तो फिर ऐसी चीज को ऑफिस या वर्क स्पेस में बनवाना काफी अच्छा आइडिया है। इसीलिए तो आयनी नाम की एक टेक कंपनी ने कुछ इस तरह की आर्ट अपने ऑफिस में बनवाई जिसमें लग रहा है कि दीवार टूट गई है और उसके अंदर बहुत सारे तारों का जाल बिछा हुआ है। नंबर 7, बॉक्स आर्ट। आर्टिस्ट लियोन कीर की ही ये एक और आर्ट है जिसमें उन्होंने दीवार और जमीन दोनों पर एक शानदार बॉक्स बनाया है जिसे दूर से देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये बॉक्स रियल है या फिर आर्ट। इस काफी बड़े लगभग रूम के साइज के कार्डबोर्ड बॉक्स को देखना काफी अमेजिंग है। नंबर 6, मोहम्मद अली की स्ट्रीट आर्ट। इस आर्ट को बनाया है शानदार स्ट्रीट आर्ट को बनाने वाले आर्टिस्ट क्रिस कार्लसन ने। उनकी ये आर्ट स्ट्रीट पर नहीं बल्कि वॉल पर बनी है, वो भी इंडोर वॉल पर, जिसमें मोहम्मद अली की लाइफ साइज रियलिस्टिक इमेज को बनाया गया है। नंबर 5, रियलिस्टिक ट्रक। एनेट रॉनन के द्वारा बनाई गई इस 3D स्ट्रीट आर्ट में हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर ट्रक जो कि बेहद रियल लग रहा है पर है नहीं। ये स्ट्रीट आर्ट कंपनी की रिक्वेस्ट पर एनेट रॉनन ने एडवर्टाइजिंग के लिए बनाई है। कंपनी का नाम आपको इस व्हीकल के लाइसेंस प्लेट पर
देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रक है एकदम रियलिस्टिक ही। नंबर 4, क्रिस कार्लसन। ये आर्ट क्रिस कार्लसन ने वीडियो गेम से इंस्पायर होकर बनाई है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें रेसिंग कार से फुटबॉल को खेला जाता है। काफी अमेजिंग गेम है। एक गेम के अंदर 2 गेम यानी फुटबॉल और रेसिंग को मिला दिया गया है। इसी गेम को देखकर क्रिस ने ये 3D आर्ट बनाई है, जिसमें लग रहा है कि ये कोई जमीन नहीं बल्कि रियल गेम चल रहा है। सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे ये गेम अभी खेलना है। काफी अमेजिंग लग रहा है। नंबर 3, मॉल ड्राइंग। ये शानदार आर्ट आपको इंडिया के एक मॉल में देखने को मिलेगी। ये मॉल है शिप्रा मॉल, जो कि गाजियाबाद में बना हुआ है, और इस मॉल में बनी है 3D आर्ट, जिन्हें देखकर लगता है कि फर्श टूट गया है और हमें लकड़ी के पटरे से बने ब्रिज पर चलकर इसे पार करना होगा। इस आर्ट को किसी एक आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि उनकी टीम ने बनाया है, और ऐसे ही और शानदार आर्ट भी आपको अलग अलग मॉल्स में देखने को मिलती रहेंगी। नंबर 2, जायंट स्नैक। अगर आपको स्नैक से डर लगता है तो इस आर्ट से दूर ही रहिएगा। इसे बनाया है एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, जिसमें लग रहा है कि ये एक बेहद बड़ा मॉन्स्टर स्नैक है, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। वो रियल वर्ल्ड में आ गया है और उसने दीवार को तोड़ दिया है और एक इंसान को बस मारने ही वाला है। डिटेलिंग की तो इस आर्टिस्ट ने हद ही खत्म कर दी। जैसे ये कटा हुआ हाथ जमीन पर देखने को मिल रहा है, ये भी इसी आर्ट का हिस्सा है जो इसे और भी रियलिस्टिक बनाता है। नंबर 1, एडगर म्यूलर। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीट आर्टिस्ट में एडगर म्यूलर का ही नाम आता है। इंटरनेट पर फेमस सभी आर्ट में लगभग आधी से ज्यादा तो इन्होंने ही बनाई है। इस जर्मन आर्टिस्ट की आर्ट काफी बड़ी होती है, जैसे कि ये गेटवे टू अनदर वर्ल्ड वाली आर्ट। इस आर्ट में जमीन हमें टूटी हुई दिख रही है, लेकिन उसके अंदर का नजारा भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। ये काफी शानदार आर्ट है। तो दोस्तों, इन 20 आर्ट्स में से आपको कौन सी 3D आर्ट सबसे अमेजिंग लगी, कमेंट में हमें जरूर